देखिए, आज गोपी गीत जो इसको निरंतर पढ़ता है या सुनता है तो उस पर कान्हा की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपी गीत ऐसा गीत है जो अधिक मास में अगर रोज सुना जाए तो कान्हा की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी और उनका कृपा प्राप्त हो जाएगा। तो गोपी गीत आज कई बहनें बहू बेटियां बताई हैं कि हिंदी में आप डालिए, तो मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में ही बोलूँगी और अगर कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा। गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासोस्त्वां विचिन्वते। गोपियाँ विरह वेश में गाने लगी हैं। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है, आदि लोकों का भी महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य मृदुलता लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़ करके वैकुंठ से ब्रज में आकर के वास लेती हैं। ये निरंतर यहाँ वास कर रही हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल के दासी बिक जाएंगे। तुम शरतकालीन जलाशय से सुंदर सुंदर शशिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, नेत्रों से मारना वध नहीं है, अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल में होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों का रक्षा किया है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे ब्रह्मा जी के प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युनाथला वृषमयात्मजाद विश्वतो भयादृशमते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नामन्तरात्मदिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवां सात्वतां कुलम् विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हो। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो।
गोपियाँ ऐसे विरह व्याकुल होकर के गीत गा रही हैं। ब्रज जनार्तिहन वीरयो सीता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं किणुकुचे सुना कृन्दिः क्षयं। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। ये समस्त सौंदर्य माधुर्य खान है। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांपों से फणों तक रखने में भी तुम संकोच नहीं करते। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा से आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करिरिम्या वीरमुंभति रधर सीधुना प्यायस्वनः। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराध मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम हमारा दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो। ऐसे गोपियाँ विरह व्याकुल में रो रो करके पुकार रही हैं हमारे कान्हा जी को, और कान्हा जी वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। तौ कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों उसका गान किया करते हैं। पाप ताप उससे मिट जाती है। श्रवण मात्र से परम मंगल कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर मधुर बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला का कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी, चितवन और तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हुआ करते थे। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठेलियाँ की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब सब याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए जाता है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो याहि दिस्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। और तुम जब गौओं को चरा करके ब्रज से निकलते हो चराने के लिए, तो हम तुम्हारे बाट जोहते थे
और उस समय जो धूल से दूषित आपका घुंघराले अलके जो मैं देखकर बिना पलक गिराए देखती जा रही थी। धूल पड़ी हुई हमारे वीर प्रियतम, तुम हमारा अपना वो सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। स्वयं लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो भूषण ही हैं। आपत्ति समय में एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। कुंज विहारी, तुम अपने कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वरं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तनीश्वर्पयाधिहन्। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों का आसक्तियां स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान बीतता है। अटति यद भवानी कानन अटति यद भवानी काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकीर्दिशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवानतिविलङ्घयते अंत्यच्युतागता। हे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं। तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई स्त्रियों को तुम्हारे सिवा कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छोड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। वही विशाल वक्षस्थल पर जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है। हमारे मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली, विश्व का पूर्ण मंगल करने वाले के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो, तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। पतिसुतान्वय भातृबान्धवानति विलम्भते च्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता चितवयोषित कष्टजेनिसि रहसि संविदं हेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुम्भते मनः
ब्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रिलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकच्च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहेतुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनय प्रियदधिमहि कर्कशेषु ते नाटवीमट्सि तद्व्यथते न किंचित् कुर्पाधिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषान। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो, कंकड़ पत्थर आदि के चोट आपको लगता रहा होगा। हम अचेत होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए जी रही हैं। अब आप दर्शन दें, यह तुम्हारी ही हैं, ये दासी तुम्हारी ही हैं। इस तरह से गोपी गीत गाती हैं विरह व्याकुल से। श्री कृष्ण जी का जो ये गोपी गीत निरंतर सुनता है, उसके जरूर कृष्ण उसको अपनी दासी बनाती हैं, या अपनी दर्शन देते हैं, या अपनी भक्ति भाव देते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, अगर ये गोपी गीत आप निरंतर सुनेंगे और अपने दोस्त को, अपने फ्रेंडों को लाइक शेयर ज़रूर करें, वे भी सुने। अधिक मास में इसको सुनने से ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राधे राधे।